ओम शांति। सनातनी माता पिता और बच्चों का जो परिवार है उसमें सनातनी बच्चों की वापसी पर नाम सहित, स्थान सहित और काम सहित एक नाम होता है, शरीर का नाम पड़ता है, एक काम के आधार से नाम पड़ता है और जो काम होता है वो किसी स्थान पर ही होता है, वो भी नाम हो जाता है स्थान का भी। तो आप सभी दिव्य आत्माएं जो कारणे अकारणे जाने अनजाने में संगठन परिवार जो अपना है उसमें इकट्ठा हुई हैं। कुछ से प्रैक्टिकल मिलन हुआ है, कुछ से प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, संगठन में अपने परिवार में हो रहा है। इससे एक दूसरे की विचारधारा जो लहर है अंदर का वो वाचा में आ ही जाता है, फिर कर्मों तक आता है। तो पता चलता है जब एक दूसरे के हम संबंध में आते हैं। शक्ति इशारा की थी कि संपर्क में तो सभी आ रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को संबंध में लाना है, ये जिम्मेवारी रही हुई थी। सो हम सभी का सौभाग्य है जो इकट्ठा हो रहे हैं। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, साथ में रहने का समय मिलेगा जब हम ईमानदारी से रहेंगे। तो इस बात को बार बार स्मृति दिलाई जाती है। एक बार यहाँ पर हम सभी को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अंतरात्मा में आवाज़ आ रही है। आत्मा में वो अंतर डालने वाला आवाज़ नहीं है, निरंतर करने वाला आवाज़ है, जिसमें बहुत सारे राज स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ बातें शक्तियाँ गुप्त रखती हैं। जैसे इशारा था, जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे या जो सामने वाले होते हैं, स्टूडेंट कहिए, फॉलोअर कहिए, उनके स्वरूप को देखते हुए शक्तियाँ जवाब देती हैं। जैसे सेवा तुम नहीं करते हो, तुम बच्चे नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। इसको स्मृति में रखते हुए ही सेवा होती है हम लोगों के द्वारा। तो जब कोई बात होती है तो शक्ति क्या बोलती है, अभी थोड़ी बताएंगे, आगे चल कर के स्पष्ट करेंगे। किसी ने पूछा मम्मा जन्म कहाँ लिया है, ये सब अभी बताने का थोड़े ही है, आगे चल कर के स्पष्ट करेंगे इस बात को कि आपकी मम्मा कहाँ जन्म ली है, नाम रूप देश सब काल सब चेंज हो गया है, ये भी बोला है, स्पष्ट बोला है। यहाँ पर जिम्मेवार आत्माएं जो भी चित्र बनाती हैं, अच्छा है, चित्र से समझना समझाना सरल हो जाता है। ऐसे तो बोला है यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है, फाइनल में चित्र की कोई बात नहीं होती है। फाइनल हो रहा है तो बहुत सारे चित्र को यहाँ पर चित्रित नहीं किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह का सीन घूमेगा और किस तरह से आप लोग आने वाले जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, विरोधी आत्माएं हैं या सहयोगी आत्माएं हैं, उनके सामने किस तरह से आप लोग पेश करेंगे, और आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो सभी का चित्र पर अपना अपना मनन चिंतन होता है, मंथन होता है, विचार होता है। और चित्र पर जैसे छोटा बच्चा होता है तो समझाने में सरल सहज हो जाता है। अक्षर का जब ज्ञान देना होता है, जैसे क से क सूक्ष्म होता है, कबूतर बड़ा होता है, तो टीचर का उद्देश्य होता है बच्चा क को समझ जाए। कबूतर को समझाने का उसका इशारा नहीं होता है, क को पहचान देना चाहता है वो, लेकिन क को समझने के लिए बड़े चित्र के पास ले जाता है, कबूतर के पास। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घोड़ी, अंग से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जब बोध हो जाता है तो जीरो हो जाता है। क से क शुरू में अक्षर, फिर नीचे ज्ञानी। जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म करना होता है, फिर उस अक्षर को लेकर के ढोना नहीं होता है, नहीं तो ढिमिला जाएंगे। उस सभी चित्रों को लेकर ही तो कूद रहे हैं सभी, लेकिन 4 आयाम में पेश नहीं कर पाए तो फेल हो गए, और फील भी नहीं कर रहे हैं फेल होने का। तो चित्र का आधार सिर्फ समझने समझाने के लिए लिया जाता है कि कुछ हद तक समझ में आ जाए, बस इतना ही तक उठाना है किसी भी चित्र को। क्योंकि और गहराई में जाइए तो क्या बोला है, चैतन्य चित, चैतन्य मूर्ति, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य चैतन्य बोला है ना। अगर चैतन्य आप नहीं दे सकते, चलता फिरता म्यूजियम, चलता फिरता गीता पाठशाला, चलता फिरता सेंटर, मेरे लौकिक घर में
पीबीके के बाद जो 2-3 संगठनों में मेरा जाना हुआ, तो मेरे घर का जो बोर्ड था आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का, जो लौकिक घर में लगा था, वो उतार दिया गया पहले ही, क्योंकि 3-4 लड़की कन्याओं को भगाने में सब केस कर दिए थे लोग। एफआईआर दर्ज हुआ था तो उसमें नाम आया था। तो 15 दिन तक हम लोग दूसरे के घर में रहना पड़ा था। लौकिक उनके उनके पिताजी एफआईआर दर्ज किए थे, तो उसमें हम लोगों का नाम नहीं आया था, स्थान का नाम आया था, चौराहे का नाम आया था। तो उसी समय बोर्ड उतारा गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे डिससर्विस होते भी हैं, कलंक भी लगता है, बहुत कुछ होता है। और कोर्ट से तो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड उतारा गया है 2018 में। बोर्ड उतार दिया गया ना कि उस बोर्ड को आप आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते। तो ईश्वर का नाम तो इन्होंने पहले ही हटा दिया था पीबीके वालों ने। तो अनेक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आई हम लोगों के परमार्थी जीवन में, तो उससे हम लोगों ने सीखा है। प्रैक्टिकल अनुभव का सर्टिफिकेट है। इसको बाबा ने क्या बोला था कि ये तूफान तोहफा है आपके लिए, क्योंकि लौकिक में हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसी के आधार से हम कहीं जॉब करते हैं, वो हमारा एक अथॉरिटी अधिकार हो जाता है, अथॉरिटी लेटर हो जाता है। कोई मांगता है, हाँ अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप शिक्षा कहाँ तक ली हैं, चरित्र सर्टिफिकेट भी उसमें होता है, तो उस आधार से हम कहीं जॉब करते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसे ही जो हम पढ़ाई पढ़े हैं ईश्वर के नाम पे ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ कोई ईश्वर की पढ़ाई नहीं थी, ईश्वर का सिर्फ नाम लिया गया है, कोई संस्कार नहीं है किसी के अंदर। क्योंकि पढ़ाई तो गीता पाठशाला, गुरुकुल गीता पाठशाला में पढ़ना था ना, तो गीता तो मिली नहीं, माँ की तो बात ही नहीं हुई, वहाँ पिता पिता बाप बाप की बात हुई। तो विदेशी धारणा, विदेशी पढ़ाई, विदेशी कल्चर और नाम सनातन का लिया जा रहा है। तो ये हम जिम्मेवार आत्माओं को समझना है। जिम्मेवार हम नहीं समझते हैं अपने आप को, अपने संगठन में, अपने परिवार में, तो अलबेलापन होता है। क्योंकि जो चैलेंज किया गया है वो तुम बच्चों ने किया है ना, तो चैलेंज सभी नहीं करते हैं। सभी के द्वारा चैलेंज के 2-4 में हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो। अगर हुआ होता तो इतना अलबेलापन क्यों रहता, इस एकता में इतनी दूरी क्यों होती, इतना समय क्यों लगता नज़दीक आने में। सोचने में समय जा रहा है, परखने में समय जा रहा है, निरखने में समय जा रहा है। मिलन कहाँ हो रहा है, सुख शांति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि शाखा जो है ना, कटा हुआ, जो शाखा निकलता है कटा हुआ है, नीचे से नहीं है, आर्टिफिशियल। तो फिनिशिंग कब होगा, ये दूरी कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी दूरी? ये मजबूरी की दूरी है, कमियों की दूरी है, अहम वहम की दूरी है, जिम्मेवारी न समझने की दूरी है। क्यों? क्योंकि चैलेंज तो दिया नहीं है। जवाब तो जो चैलेंज दिया उसको देना है ना। दुनिया में आवाज़ किसकी गई है, किसकी गूंजी है? तो अगर आप सभी को लग रहा है कि ये सत आवाज़ है, तो सत के साथ होना है ना। इतना पढ़ाई पढ़ने के बाद इतनी भी परख शक्ति नहीं आई तो क्या है फिर? सच झूठ का अभी भी पता नहीं चल रहा है। अरे ज्ञान सच हो या ना हो, भले तोतली भाषा में ही हो, क्योंकि क्या बोले थी शक्ति, अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे लोग भरी ढोएंगे। मुझे तो इंग्लिश का पता ही नहीं है। इस पढ़ाई से आप लोगों से ही हमने सीखा है, सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। और कहीं इधर उधर शब्दों में होता है तो सुधार आप लोगों को करना है। भाव को समझ जाइए, प्रकरण को समझ जाइए, और उस शब्दों पर कहीं कुछ बातें आ रही है शब्दों को लेकर के, तो आप संभाल लीजिए बस। तो अनपढ़ के आगे जो माँ होती है वो अनपढ़ होती है, अनपढ़ है वो, बिल्कुल अनपढ़। अंगूठा टेक, अंगूठा को टेक लगाई है। अंगूठा होता है ना, हर जगह अंगूठा दिया जाता है, और टेक करके बैठी है, टिकी हुई है अंगूठा का टेक लगा करके। वो अंगूठा जो होता है पिंड भी होता, पिंड अंडाकार। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। पिंड किसके गर्भ में होता है? माँ के गर्भ में होता है, इन पांडों के गर्भ में नहीं होता है। और पांडवों को ये बात समझना चाहिए। आप सभी पंडित थोड़ी हैं यात्रा कराने वाले, पांडव सुरक्षा देने वाले हैं। यात्रा करा करके कमाने खाने वाले नहीं है, किसी का धंधा चलाने वाले नहीं है। हम लोगों का ये सेवा नहीं है, आप सभी जिम्मेवार आत्माओं का। जो सृष्टि चक्र है जिस पर नागपुर भाई का विचार दिया गया, अच्छा है विचार। आप लोग ये नहीं सोचना कि सही नहीं हुआ,
और भाई जी के द्वारा भी जो भी सेवाएं हो रही है, मुझे अच्छा है, खुशी है। आप लोगों की बुद्धि इतनी चलती है, अच्छा है, क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं और जो भी अनेक संगठनों के लोग हैं, तो इस पर ब्रेक देना है। इसको बिना बनाए दिखाए आप ब्रेक कैसे देंगे उनके यात्रा को? तो चित्र का भी आधार लेना पड़ेगा ब्रेक देने के लिए। और चैतन्य तो है ही है, आप सभी के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए अच्छी तरीके, किसी के पास त्रिमूर्ति नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र प्रत्यक्ष करना माना मौत है। 8 का 12 का 8 12 आत्माएं जो हैं या 18 हैं जो जिम्मेवार हैं, जिनको वो भी बारिश हैं। त्रिमूर्ति का स्टैम्प उनके पास है जो 18 हैं, और किसी के पास नहीं है। तो कोई बोल ही नहीं सकता है। पहली बात तो माँ ही किसी के पास नहीं है, माता को ही गुरु नहीं बनाया, सभी खुद बन के बैठे हैं। या तो पुरुष गुरु बनाए, या तो कमजोर आत्माओं का सहयोग लेकर के, सहारा लेकर के बस सूंघा सांघी कर रहे हैं सभी लोग। तो चित्र से भी समझाना सरल सहज होता है। बहुत सारी नई बातें भी आई हैं, और कुछ बातें हमेशा जो राज होता है ना, राज योग हमेशा वो राज रहता है, और जो योग होता है वो संयोग से लगता है। कहते हैं ना, देखो योग बना कि नहीं बना, योग बन रहा है। शादी दिखाते हैं तो 2 आत्माओं का मिलन का दिखाते हैं ना, योग बन रहा है। तो संयोग भी शामिल, इसमें संयोग होता है न। समय की शक्ति का जब तक सहयोग नहीं होगा, समय की शक्ति, कहते हैं समय बहुत बलवान है, और बार बार स्वयं संयम और समय पर क्लास चला है। समय बाप दादा ने तुम बच्चों को गिफ्ट दिया हुआ है, और इतना बोला है कि 1 सेकेंड 1 वर्ष के समान है। आप काउंटिंग करिए, अब 1 वर्ष भी अगर नुकसान जाता है, व्यर्थ जाता है, तो कितना हिसाब देना है। कितना तो ऐसे ही चला गया, ढूंढने में चला गया। आज जब मिलता है तो किस में समय चला जाता है, किस में जाता है? ढूंढ रहे थे, और अभी पता चल रहा है कि भगवान ढूंढने की चीज़ नहीं है, उसको ढूंढा नहीं जाता है। अगर वो नहीं चाहे तो आप उस शक्ति का बोध नहीं कर सकते। कहते ना, PVK वाले विकलांग पार्टी के बाबा क्या बोलते थे, ज्ञान माने जानकारी। अरे कौन सी जानकारी? जान गए, मान गए। क्या जान करके माने? कौन जनाया आपको? बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। गुरु प्रथा सनातन धर्म में है। अपने अंदर ही सब कुछ समझ लेना, ये अहम वहम होता है। बाबा ने टच कराया, हमने ये अनुभव किया, हम ये सब क्या होता है? बिना गुरु आपके सामने वाले का आपका भ्रांतियाँ अहम वहम दूर नहीं हो सकता है। कुछ अपना मनमत भी होता है उसमें, और परमत भी होता है। परमत माना जो जितना एक दूसरे के परायों के द्वारा जो ज्ञान हम लिए, उसको हूबहू उसी अनुसार मान करके बैठ गए। तो जब बार बार हम वही सोचेंगे मैं ये हूँ खूब, तो उसी अनुसार कुछ न कुछ अनुभव कर लेंगे। क्या बड़ी बात है? साक्षात्कार कर लेंगे। यहाँ के लिए बोला है, यहाँ साक्षात्कार आदि की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ तो साक्षात है। साक्षात के सामने साक्षात्कार टिकेगा? वो अल्पकाल का है, उसको तो भूत कह सकते हैं। भूत जो डराया था, यही हुआ। ये सभी साक्षात्कार के जितने चित्र बने हैं, ये साक्षात पेश नहीं कर सकते हैं। इनकी पेशी होनी है, इनको पेश होना पड़ेगा। और इसीलिए ये पिस जाएंगे उसमें। हंस गए सभी लोग, क्योंकि जो भी चित्र बनाए गए, जिसको बोला साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए 4 चित्र, जिसको विकलांग पार्टी के बाबा के कबीले में कोर्स कराया गया। जबकि उसी चित्र में क्या ये नहीं बोला गया था यहाँ साक्षात्कार आदि की बात नहीं है? ये जो भी चित्र बनाए गए हैं, ये सब बाबा के द्वारा थोड़ी बनाए गए हैं, ये सब रमेश भाई का इन्वेंशन है। वहाँ तो बोल दिए यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार ही नहीं है। तो इस बात को आप कहाँ लेके जाएंगे? तीनों कालों को देखती है शक्ति। अंत में इसको कैसे पेश करना है, कैसे उठाना है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ मनमत डाला जा रहा है, उस चित्र को उठा करके धंधा किया गया, एक फंदा डाला गया गले में। इससे भी हम लोगों को ऊपर उठना है। ये तो बाहरी दुनिया को समझाने के लिए, या अपने जो आ रहे हैं समझने समझाने के लिए विचार कर लीजिए, जान लीजिए कि इसी के आधार पर बुद्धि में बैठ जाता है। देखिए इस पर क्या है, हम लोग सबका PVK में विकलांग पार्टी के बाबा को ज्ञान सुन करके हम लोगों ने क्या किया? हाँ, बुद्धि चलाया ना, बुद्धि चलाया। हो बहुत जैसे मिलता है एक्सेप्ट करके बस यात्रा कर देते हैं, तो सप्लाई कर देते हैं। हो बहु जैसे एक हमने आपके हाथ में कुछ दिया,
तो आप उनको दिया, आप उनको दिया, आप उनको दिया, उनको दिया। अब कोई पूछेगा ये क्या है, आपको किसने दिया और क्यों आपने यहाँ तक ले आए, इसका भाव क्या है? कोई तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? फिर सब पकड़ाने शुरू हो जाएंगे, सब का पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। पनाह नहीं मिलेगा किसी को, दिया किसी ने। जैसे हम लोग बुद्धि चला करके बंधक बन गए, वहाँ के बाद भी अनेक बाबा जो बने बैठे हैं, नाम नहीं लेंगे, 12 संगठनों का। आप सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बाबाओं को जान लीजिए, खुद भी जान लीजिए कि जो जिन लोगों ने सृष्टि चक्र पर या त्रिमूर्ति पर या लक्ष्मी नारायण पर या जिस किसी भी विषय पर चित्र ले करके और समझाने की कोशिश किया, कोर्स किया, सेवा किया, जो भी किया, कराया, चाहे साक्षात्कार से किया चाहे किसी से भी किया हो, तो हम सभी बुद्धि चला चला करके अनेक संगठनों में गए। अच्छा बाबा यहाँ आया हुआ है, यहाँ पाठ चल रहा है, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, ऐसे देख रहे हैं। तो जब उनके कर्मों के द्वारा यथार्थ बोध नहीं होता है तो कोर्स भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है, पढ़ाई भूल जाती है कि नहीं भूल जाती है। आज PVK के द्वारा जी एक समय था हम लोग बंधक बने हुए थे, भय था कि भगवान है, हम लोग श्रापित हो जाएंगे। सतगुरु निंदक सुनिहुन काना, आहोई है पाप गौघात समाना, ये सतगुरु है। लेकिन आज जिस प्लेटफार्म पर आप सभी आए हो, जिस परिवार में, तो सतगुरु की अगर बात करें तो माता पिता और बच्चे एक परिवार की अगर बात होगी तो माता पिता और बच्चे में सत्य माँ है। गुरु माँ बताया था, अगर सतगुरु माँ का स्वरूप है। ये क्या नई बात नहीं है, ये बम नहीं है 18-12 संगठनों के लिए, लेकिन सीरियस नहीं कोई हो रहा है। वही अलबेलापन, अरे क्या है, उसने सुना दिया, उसने सुना दिया, उस ग्रुप से वो मिला, उस ग्रुप से वो मिला। बस ये अनेक ग्रुप में जो चले गए ना, बुद्धि को कमजोर कर रहे हैं, खुद ही कमजोर हो रहे हैं। अनेक ग्रुप बना करके, अनेक ग्रुपों में एंट्री करके क्या लेन देन कर रहे हैं, न खुद उनसे ले पा रहे हैं न दे पा रहे हैं। सप्लाई लाइन कट हो गई है, क्या लेन देन करोगे, उसका कोई मतलब ही नहीं। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। आपके अंदर पावर कैसे आएगी? जो टावर है, टावर से क्या आता है, पावर आती है। उसके लिए क्या बोला है, एक से सुनना है, सिर्फ अनेकों से सुनना ही नहीं है। ये बुद्धि में बात क्यों नहीं बैठती है? एक का सुनो, अपने परिवार में समझो। सुनाना है तो अपने परिवार को सुनाओ, समझाओ, जो आपको आ रहा है अपना विचार दो। तो जब हम बुद्धि से बंधक बनते हैं, आज जब क्लियर होता है तो उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है सब भूल जाते हैं। जब उनके जीवन में कथनी करनी रहनी एक नहीं हुई, जब देख रहे हैं जिसको श्रीमत यही बोल रहे हैं कि श्रीमत है, उस पर हम चल रहे हैं, हमारी नो एंट्री हो रही है, अच्छे अच्छे बच्चों की नो एंट्री हो रही है, तो यहाँ भी तो यही। तो वो सारा चित्र पर जो कोर्स कराए थे भूल गए कि नहीं? हम लोग जो भी कोर्स करके वो बंधक बनाए थे भूल गए, बुद्धि से उड़ गया कि नहीं उड़ गया? काम किया उस समय, काम करेगा। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा इस तरह से नहीं है, वो मौन होने की यात्रा है, 1-2 की यात्रा है, गाल बजाने बजवाने की यात्रा नहीं है। ये गाल बजा के माल इकट्ठा करो। आध्यात्मिक यात्रा मौन की भाषा है वो। और मौन कब होंगे? मौन तो करवा रहे हैं लोग, चलो साइलेंस की शक्ति से सभी शक्ति आएंगे, चुप हो जाओ। कुछ लोग मौन में जा रहे हैं, तो अपने को छुपाने के लिए मौन में जा रहे हैं। ये आपकी माता बहन फील्ड में रहेगी, आपको नींद आएगी। जहाँ जिम्मेवारी उठानी है वहाँ अंतर की यात्रा करेंगे सब लोग। अंतर्मुखी सदा सुखी बनेंगे, कभी सदा सुखी हो सकते हैं। मना अपने घर में, अपने परिवार में आ जाइए, सुरक्षित हो जाएंगे। परिवार है और जिम्मेवारी भी है, लेकिन कायदा है उसमें। जब समय की शक्ति के द्वारा हम लोग अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं, अपने परिवार में आ रहे हैं, सीमा के अंदर आ रहे हैं, सीमा में है, तो किसकी हिम्मत है जो अपने सीमा के अंदर आ जाएगा? अपने परिवार के अंदर कोई गेट खुलवा के आ सकता है क्या? आप बाहर जाएंगे, वहाँ के लिए भी अगर सही से आपके पास प्रूफ है, आधार कार्ड है, यहाँ के नागरिक हैं, सब कुछ सही है, तो क्या दिक्कत है? टिकट लिए हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई भी आए। विदाउट टिकट होती है तो उनको थोड़ा डर भय होता है, और वो भी कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ डरने की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट टिकट में भी चलते चलते जल्दी से समय नहीं रहा, चढ़ जाते हैं, कोई भी कारण हो जाता है जल्दी में, तो क्या हो जाता है? कोई नहीं पूछता है तो भी तरीका है, पूछता है तो भी तरीका है, तो बुद्धि से हट जाता है वो ज्ञान। फिर ध्यान नहीं रहता है जो ज्ञान सुनाया गया है, क्योंकि ज्ञान से वास्तव में ध्यान नहीं लगता है। ज्ञान सुन करके ध्यान लगाने लगे माना प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम से ध्यान लगता है, प्रेम में।
जो याद होता है, इसीलिए कह सकते इशारा की थी, ज्ञान में सभी पास हो, सुनाने में, सुनने में, समझने समझाने में, लेकिन अब स्नेह का लेन देन करो, एक एक को लेकर के आएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं तैयार किया जाता है, पब्लिक को इकट्ठा करके पब्लिसिटी करिए, यहाँ सीटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। बस खूब ज़्यादा भीड़ हो गई, अरे इतने आ गए, खूब संख्या बढ़ रही है, वहाँ से आए रहे इतने लोग, वहाँ के इतने आ गए, वहाँ के इतने आ गए, अरे क्या है। शक्ति इशारा की है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाओ, क्वालिटी के लिए मेहनत करनी थी। मेहनत होती है क्वालिटी पे, जो क्वालिटी जब तैयार होगी तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी, और वो प्योरिटी की होगी। क्वांटिटी पवित्र आत्माओं का होगा।